हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। अमिताभ बच्चन नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा के जिस मुकाम पर आज अमिताभ है, वहां पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। 73 साल के हो चुके अमिताभ आज भी काम कर रहे हैं। एक्टर, होस्ट और विज्ञापनकर्ता के तौर पर वे हर जगह नजर आते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 की शाम को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। उनसे 5 साल छोटा उनका एक भाई भी है, जिसका नाम अजिताभ है। अमिताभ के पिता श्री हरिवंश राय 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और माता भी कविताओं में रुचि रखती थी। दोनों एक ही कॉलेज में अध्यापक थे। उनकी माता के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंदिरा गांधी की पक्की सहेली थी। अमिताभ बच्चन का जन्म एक नर्सिंग होम में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके एक पड़ोसी कवि सुमित्रा नंदन पंत उन्हें देखने आए। उन्होंने नवजात शिशु की ओर इशारा करते हुए उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से कहा, देखो तो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यानस्थ अमिताभ। तभी हरिवंश राय और उनकी पत्नी तेजी ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रख दिया, जिसका अर्थ होता है अनंत प्रतिभा वाला। समय बीतने के साथ अमिताभ को घर में अमित कहकर सब बुलाने लगे। उनकी माँ उन्हें मुन्ना कहकर बुलाती थी। अमिताभ का नाम अमिताभ तय होने से पहले उनके पिता उनका नाम इनकलाब राय रख चुके थे। इस नाम का सुझाव उन्हें उनके एक मित्र अमरनाथ झा ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष के माहौल को देखते हुए दिया था। जिस दिन अमिताभ का मुंडन संस्कार था, दुर्भाग्य से उसी दिन एक सांड उनके घर के द्वार पर आया और उन्हें पटकनी देकर चला गया। इस कारण उनके सिर में गहरा घाव हुआ और कुछ टांके भी लगाने पड़े। अमिताभ फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने कुछ समय एक शिपिंग कंपनी में भी काम किया। इस दौरान उन्हें 800 रुपये मासिक वेतन मिलता था। कोलकाता में से आने के बाद अमिताभ मुंबई आए। मुंबई आते समय उनके पास उनकी मां की सहेली इंदिरा गांधी का लिखा एक सिफारिशी खत था, जिसकी बदौलत उन्होंने अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम किया। इस फिल्म के कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये उनकी इकलौती ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। अमिताभ भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अच्छे मित्र थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ राजनीति में आए। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। अमिताभ अब तक तकरीबन 205 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से 12 फिल्मों में उन्होंने डबल रोल किया है। फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया है। अमिताभ को प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहा जाता है। उनके फिल्मों के कारण उन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। लोग उन्हें सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं। फिल्म कुली के दौरान अमिताभ को गंभीर चोट लगी थी। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्सर से घूसा लगने के कारण अमिताभ को कैंडी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। एक बार तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टरों ने तो उन्हें परिवार वालों से कह दिया कि अब अमिताभ से आखिरी बार मिल ले। जब अमिताभ कुली फिल्म की चोट के कारण अस्पताल में भर्ती थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें देखने अस्पताल आई थी। इसके सिवाय उस दौरान अमिताभ की पत्नी जया प्रतिदिन कैंडी अस्पताल से सिद्धि विनायक मंदिर तक पैदल जाया करती थी, जो लगभग 6 किलोमीटर है। देश भर में अमिताभ के हजारों लाखों प्रशंसक उनकी सलामती के लिए मंदिरों गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं कर रहे थे। वर्ष 1992 में बनी फिल्म खुदा गवाह अमिताभ की बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में हुई थी। आज ये जानकर हैरान हो जाओगे, जब फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी, तब अफगानी राष्ट्रपति ने देश का आधा सुरक्षा तंत्र अमिताभ की सुरक्षा में लगा दिया था। ऐसी बातें जो हमें बहुत पसंद है। उनकी पारिवारिक व्यक्ति की छवि हमने बिग बी की फिल्मों या वास्तविक जीवन में शायद ही ऐसा कुछ करते हुए देखा होगा,
जिससे हम अपने परिवार के साथ देखने में हमें असहजता हो। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जब ए भी किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो लोग उनकी दमदार परफॉर्मेंस देखने के लिए ही जाते हैं, जो हकीकत में काफ़ी करीब होती है। अमिताभ बच्चन से बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है, लेकिन वो बहुत शांत और विनम्र हैं। उनकी जो मुस्कान है ये उनके व्यक्तित्व की सबसे आकर्षक विशेषता है, जो आज भी प्रभावित करती है। शुरू में अमिताभ बच्चन का उद्देश्य बॉलीवुड में एक्टर बनने का नहीं था। वे एयरफोर्स में जाना और देश की सेवा करना चाहते थे। दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता में एक शिपिंग फर्म के कार्यकारी के रूप में अपनी पहली नौकरी की। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बिग बी का पहला वेतन 500 रुपये था। अमिताभ की दूसरी नौकरी भी कोलकाता में हुई थी। वे एक ब्रोकर के रूप में कंपनी में कार्यरत थे। फिल्मों में जाने से पहले उनका अंतिम वेतन रुपये 1680 था। कोलकाता में नौकरी करने के दौरान ही उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी थी, जो सेकंड हैंड फिएट थी। अमिताभ का असली नाम इनकलाब श्रीवास्तव है। सुनील दत्त ने अमिताभ को अपनी पहली फिल्म रेशमा और शेरा में पहली बार साइन किया, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने अपनी दोस्त नरगिस को एक पत्र लिखा था। यह फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। अपने करियर की शुरुआती दिनों में जब अमिताभ स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उस समय संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी ने अमिताभ की मदद की थी। अपने संघर्ष के दिनों में जब अमिताभ के पास मुंबई में घर नहीं था, तो उन्होंने कई रातें मरीन ड्राइव पर बिताई। अमिताभ बच्चन के उस्तादों में से एक मशहूर कॉमेडियन महमूद जी भी थे। शुरुआती दिनों में अमिताभ उनके घर में ही रहे थे। अमिताभ बच्चन ने 1959 में मृणाल सेन भी की शुभन शोम में वॉइस नरेटर के रूप में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। 1977 में निर्देशक सत्यजीत रे ने अपनी की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी बच्चन की आवाज़ का इस्तेमाल किया। यह जानना योग्य दिलचस्प बात है कि इससे पहले अमिताभ अपनी आवाज़ की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट हो गए थे। यहाँ वे न्यूज़ रीडर के रूप में काम करने गए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1959 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से की। इस फिल्म के लिए उन्हें 1000 रुपये मिले थे। एक अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 1973 में जंजीर थी। इससे पहले उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उनका लोकप्रिय स्क्रीन नाम विजय है। अमिताभ बच्चन की 20 से अधिक फिल्मों में उनके किरदार का नाम विजय रहा है। उनका दूसरा प्रसिद्ध नाम अमित है। अमिताभ अपनी पत्नी जया भादुरी बच्चन से पहली बार पुणे के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में मिले थे। अमिताभ यहाँ सात हिंदुस्तानी की शूटिंग के लिए आए थे, जबकि जया वहाँ पढ़ाई कर रही थी। अमिताभ और जया एकमात्र ऐसे रियल कपल है जिन्होंने 30 से अधिक फिल्मों में एक साथ स्क्रीन पर काम किया है। जया के ये 3 शब्द सुन जब अमिताभ बच्चन ने खो दिया था अपना आपा, भरी महफिल में पत्नी पर बरस पड़े थे बिग बी। दरअसल नई दिल्ली की बात है। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड के पावर कपल में आता है। दोनों की लाइफ हमेशा से फैंस के लिए चर्चा का विषय बनी रही। ऐसे में हम आपको दोनों से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं। इस किस्से को सुन यकीनन आप हैरान होने वाले हैं। बता दें, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी 3 जून 1973 में हुई थी। शादी के इतने साल बाद आज भी कपल के बीच पहले जैसा प्यार बरकरार है। और आज हम आपको इनकी लाइफ का वो अनसुना किस्सा बताने जा रहे हैं जब अमिताभ ने भरी महफिल में जया को बुरी तरह फटकार लगा दी थी। दरअसल ये बात तब की है जब बिग बी 50 साल के हुए थे और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। इस दौरान मीडिया ने एक्टर से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई तीखे सवाल किए थे। इन सवालों में रेखा का भी जिक्र हुआ था। इंटरव्यू तो अमिताभ ने बड़े ही प्यार से लेके दिया, लेकिन जब वे इंटरव्यू के बाद लंच करने गए तो जया बच्चन की वजह से उनका गुस्सा सरेआम फूट पड़ा। मीडिया ने अमिताभ बच्चन के लिए एक लंच रखा था जिसमें वे जया के साथ गए थे। इस दौरान जया ने उनसे पूछा, चावल परोस दूं? बस फिर क्या था। मीडिया के सवाल से पहले ही परेशान हो चुके अमिताभ बच्चन का गुस्सा जया पर उतर गया।
बिग बी ने गुस्से में कहा, आप ये जानती हैं कि मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ $410 मिलियन यानी 3,390 करोड़ रुपए है। अमिताभ हर महीने 5 करोड़ की कमाई करते हैं, वहीं उनकी सालाना आय 60 करोड़ के आसपास है। अमिताभ के पास कुल 11 कारें हैं। 1988 को रिलीज़ हुई फिल्म शहंशाह ने 6 करोड़ से भी अधिक की कमाई करके एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। 1975 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन की दीवार मूवी 100 से अधिक हफ्तों तक चली। अमिताभ बच्चन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म, जिसने 7.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अमिताभ बच्चन रोजाना तुलसी के पत्ते, प्रोटीन ड्रिंक्स, प्रोबायोटिक फूड्स, नारियल पानी और आंवले का जूस पीते हैं। वहीं वह खजूर, केला और खूब सारा पानी दिन में पीते हैं। अमिताभ का पुश्तैनी घर इलाहाबाद में है। इसके अलावा जुहू में 2 फ्लैट, गुड़गांव में 1 फ्लैट और पेरिस, फ्रांस में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। अमिताभ का घर जलसा में है। आज जलसा इसी कारण मुंबई में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। दरअसल अमिताभ बच्चन के घर के बारे में मज़ेदार बातें। असल में बिग बी ने यह प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी, बल्कि निर्देशक निर्माता रमेश सिप्पी ने उन्हें 80 के दशक की हिट फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए फीस के रूप में गिफ्ट में दी थी। वे इस घर में अपने बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, पोती आराध्या बच्चन, बेटी श्वेता नंदा इन सब के साथ रहते हैं। 2 मंजिला बंगला यानी अमिताभ के घर की कीमत 100 से 120 करोड़ रुपए के बीच में है। जलसा का अर्थ है उत्सव। घर की तस्वीरों को देखकर ही पता चलता है खुशियों का महल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।